नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी आनंद में होंगे, सुखी होंगे और राधे राधे करके जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो आइए जानते हैं हनुमान जयंती कब है और इस हनुमान जयंती पर आपको कौन कौन से ऐसे उपाय करने हैं जो आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति ला पाएँ। देखिए, हनुमान जयंती चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन हम हनुमान जयंती मनाते हैं। इस बार यह पूर्णिमा 6 अप्रैल 2023 को है, तो इस दिन आपको हनुमान जयंती मनानी है। देखिए, इतने आपको सभी प्रकार के उत्सव के बारे में पता है, लेकिन अब की बार 6 तारीख को ही, वैसे हर बार आप देखते होंगे 2-2 तिथियां होती हैं, लेकिन इस बार हनुमान जयंती एक ही पूर्णिमा है और 6 अप्रैल 2023 को आपको हनुमान जयंती मनानी है। इस दिन आपको क्या करना है, बहुत अनेकों उपाय होते हैं। यदि आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं या हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो इस दिन चोला चढ़ाने का बहुत अधिक विशेष महत्व है। इस दिन यदि आप चोला चढ़ाते हैं तो साक्षात हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। चोला चढ़ाकर एक काम करना बिल्कुल भी ना भूलें। चोला चढ़ाने के बाद में हनुमान जी के दाहिने पैर से आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है और उस सिंदूर का अपने माथे पर टीका कर लेना है और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कारिक रूप से परिवर्तन दिखाई देता है। इस दिन आपको मोतीचूर के लड्डू या बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना बहुत आवश्यक है। इस दिन यदि आप मोतीचूर का लड्डू का भोग लगाते हैं जिससे हनुमान जी बहुत अधिक जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन आपको जैसे सुबह सुबह के समय में आप पूजा पाठ आदि से निवृत्त हो जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाएं, चोला इत्यादि चढ़ाकर 108 पत्ते ले जाएं पान के और उसमें राम राम लिखकर और अपनी जो भी आपकी मनोकामना है वह आप मन में भावना लाते हुए उस पत्ते पर राम 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 लिखकर हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर दें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का तत्काल कैसे नाश होता है। क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, हमें पता नहीं होता है, लेकिन ये उपाय इतने चमत्कारिक होते हैं कि आप ये मानिए कि आपके जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं को हनुमान जी महाराज तत्काल नाश कर देते हैं। और आप इन चौपाइयों का भी, जो चमत्कारिक चौपाई हैं, उनका भी पाठ कर सकते हैं। कोशिश करें कि हनुमान जयंती के दिन कम से कम ज़्यादा न हो सके तो 21, 51 या 108 हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। बजरंग बाण का 11 पाठ अवश्य करें। इन पाठों को करने से आपके शरीर के अंदर तो एक अलग ऊर्जा बनती ही है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा होती है और आपके नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से दूर जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विघ्न आने को भूत प्रेत बाधाओं से व्यथित रहते हैं। उन लोगों को भी बजरंग बाण का कम से कम 11 पाठ कर लें तो उनके जीवन से सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर हो जाते हैं। और आपको कौन से उपाय करने हैं, 108 पत्ते लेकर भगवान के चढ़ाना है, यह मैंने आपको बता दिया। सिंदूर आपको हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है। देखिए, यदि पूरा आप चोला ना चढ़ा पाएँ तो सिर्फ थोड़ा सा सिंदूर लेके, एक चुटकी सिंदूर लेके हनुमान जी के चरणों में जो भी आपकी मनोकामना है वो ध्यान करते हुए हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर दें और हनुमान जी से भोग इत्यादि लगाकर हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करके प्रभु हमारे सुख समृद्धि और हमें यश प्रदान करें। कोशिश करें कि सुंदरकांड का पाठ उस दिन अवश्य करें। देखिए, उस दिन तो कहते हैं कि आपके निरंतर सुंदरकांड का पाठ चलते रहना चाहिए, लेकिन यदि ज़्यादा देर नहीं कर सकते तो कम से कम एक सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी महाराज के सामने बैठकर अवश्य सुनाएं और फिर देखें कि आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से कैसे परिवर्तन नहीं होता है। छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए। हनुमान जी के मंदिर हनुमान जयंती के दिन हर व्यक्ति को अवश्य जाना चाहिए और यथाशक्ति जो भी हो गरीबों इत्यादियों को, और जो भी कहते हैं ना कि दरिद्र नारायण की सेवा उस दिन अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि हमारा कुछ धन जो होता है वो शुद्ध भी होता है और भगवान की कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा बनी रहती है। और यदि आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते हैं तो सबसे अच्छा उपाय आपको बता देते हैं। आप किसी प्रकार के यदि उपाय नहीं कर सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है और भगवान राम 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 जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके राम नाम का स्मरण करेंगे, जिससे कि हनुमान जी बहुत जल्दी अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके सभी प्रकार के राम नाम के जाप से आपकी सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं तत्काल चुटकियों में दूर कर देते हैं। तो उपाय यदि आप सक्षम हैं तो मित्रों देखिए, कहा जाता है कि शास्त्रों में कहा है कि सर्वा भावे,
अक्षतान समर्पयामि। लेकिन यह जो मंत्र है, श्लोक है, ये सभी के ऊपर लागू नहीं होता है। अगर जो आपको किसी प्रकार का अभाव है, आप सक्षम नहीं है, पैसे इत्यादि नहीं है पूजा पाठ के लिए, तो आप सिर्फ भावना से ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सक्षम हैं तो आपको बड़े धूमधाम से उत्सव मनाना चाहिए। कोई भी उत्सव, चाहे राम जी का उत्सव हो, चाहे कृष्ण जी उत्सव हो, चाहे राधा रानी का उत्सव हो, चाहे हनुमान जी का उत्सव हो, जन्मोत्सव भगवान के बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। तो इन उपायों को करके आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार का और उपाय इत्यादि का करना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।